मैडम सर, इस जगह का नाम है भीमबेटका। भीमबेटका का मीनिंग होता है भीम के बैठने का स्थान, सिटिंग प्लेस ऑफ भीमा, भीमा कैरेक्टर ऑफ महाभारत। हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों को रामायण महाभारत से जोड़कर देखा जाता है। रामायण महाभारत इज ट्रू, बट उनके कैरेक्टर कहाँ पर गए, कहाँ पर नहीं गए, किस एक्टिविटी से जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, इसका प्रमाण हिस्ट्री में तब माना जाता है जब कोई एविडेंस मिले। सो लुक एट द टॉप। ये जो फॉर्म है एक मशरूम है, लॉइन टोपिंग माउथ की तरह। स्थानीय लोगों का ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर भीम बैठते थे, सिर्फ एक किंवदंती है, आज तक ये कोई प्रमाण नहीं मिला है। मेरे पापा खुद ऑर्थोलॉजिकल में एम्प्लॉय रहे सर, उन्होंने काम भी करा। अंडर द सी 71 करोड़ एंड देन आप ग्रुप में जी। अर्थ का एज है 450 करोड़, अंडर द सी 71 करोड़ एंड देन ह्यूमन स्टार्टेड अर्थिंग 40 मिलियन ईयर्स एगो विदाउट टेल मंकी चिंपैंजी, क्योंकि चिंपैंजी में ह्यूमन के 98.5% पाए जाते हैं, तो हमारे एंसेस्टर्स हम लोग मान के चल रहे हैं। एवोल्यूशन होते होते एक स्टेज आती 2.5 लाख साल पहले, होमो सेपियंस। सर मैडम, इतने पुराने ह्यूमन स्केलेटन भीमबेटका के जंगलों में पाए गए थे, जो पुणे के डेक्कन कॉलेज में। उस बेसिस पे साइट है 100,000 बीपी बिफोर पैलोलिथिक। निएंडरथल नॉट मोर इंडिया, ओनली ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से खत्म हुआ। एंड देन लास्ट स्टेज होमो सेपियंस सेपियंस, जो मानव सीधा खड़ा हो सकता, उसका ब्रेन डेवलप था। सो पेंटिंग बनाने का जो आइडिया था वो होमो सेपियंस सेपियंस का था। Before 30,000 human is no communication language. This is the first script in the world, pictographical script, क्योंकि मानव के पास भाषा का विकास नहीं हुआ। आज के समय से देखते हैं 2020 और पेंटिंग का एज है 30,000, तो 30,000 पहले के ऐसा थोड़ी ना था। लेवल हाई था, वाटर से धीरे धीरे नीचे को। मैं आपको बता आगे अपने मेंबर सभी लोग। सो मैडम सर, जितने भी हमने पॉइंट देखे और जो आगे देखने वाले, सबसे ज्यादा फिगर्स इस सेंटर के अंदर। शेल्टर का जो नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ रॉक है, लुक्स लाइक ए मशरूम, शीप के आकार में। इनसाइड में नंबर ऑफ फिगर 550, 550। और जब यूनेस्को टीम ने विजिट किया 2001, बिफोर डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भीमबेटका डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 9 जुलाई 2003। सम फिगर फेडेड एंड ओवरलैप 252 different kind of wild animal figure. So name is zoo rock. Zoo means collection of wild animal. Look at the top. मैमथ वाला पिक 28,000 BC, 30,000 साल पुराना साहब। मैमथ है, मैमथ के ऊपर हंटर बैठा स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। उसके पैरेलल में स्पॉटेड डियर, द पार्ट ऑफ डियर, चीतल, लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, डियर, बारहसिंगा। फिर उसके बाद आते आते मिडिल में मेसोलिथिक पीरियड में अर्ली पीपुलेशन पैट एनिमल, यहाँ फार्मिंग स्टार्ट होने लगा, राइट, खेती होने लगा, खेती पर सॉरी। राइट वन में एक हंटर टूल्स लेके शिकार करने को आने लगा। एंड देन नीचे की तरफ में रेड कलर में हॉर्स के फिगर्स हैं। जैसे कि आपकी जानकारी है कि हॉर्स इज नॉट अवेलेबल इंडिया, हॉर्स कैम इंडियन सेंट्रल एशिया, पर्सिया। जब हिंदुस्तान में घोड़े नहीं थे, ये लोग एलिफेंट का इस्तेमाल कर रहे थे राइडिंग मेंटिंग यूज करने के पर्पज से। और जब घोड़े आ गए तो एलिफेंट विद बोथ हॉर्स दोनों के इस्तेमाल करने लगे। मैनी वाइल्ड एनिमल फिगर्स, सो नेम इज जू रॉक। अराउंड द वर्ल्ड टोटल यूनेस्को साइट है 1199। इंडिया के अंदर हो गए 42। धौलावीरा गुजरात हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपके इधर का हम्पी, महाबलीपुरम, अजंता एलोरा, 3 मध्य प्रदेश में,
Khajuraho is very famous, 1986. Sanchi Stupa is a Buddhist site, 1989. And then Bhimbetka recently, 2003. तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग कला और नेचर ब्यूटी के लिए फेमस है। एवरी शेल्टर्स और केव्स को हम किसी न किसी व्यू में देखते चलेंगे। आ जाइए। Under the sea. So underwater period water erosion और आफ्टर वाटर लेवल डाउन हेड विंड इरोजन के द्वारा उन्हें मतलब जैसे शेल्टर्स और केव्स बने जिनका अर्ली पीपल ने यूज करा, उसी समय कुछ नेचुरल फॉर्म्स हैं। तो लुक्स लाइक ए टोटल रॉक। राइट हैंड साइड पे बैक साइड टेल ये नेचुरल, जैसे हवलीपुरम, कांचीपुरम, उत्तराखंड, नैनीताल, मध्य प्रदेश के जबलपुर के मदन महल में ये कछुआ। इसका फोटो ताकि जो फोटो वीडियो बना लो। इमेजिनेशन किया है हरिओ वाकनकर जी ने मॉडर्न लाइफ से, जैसे मॉडर्न लाइफ में मॉडर्न लाइफ में जैसे हम अपने घर मकान का यूज करते हैं, बेडरूम, डाइनिंग, किचन एक्सेट्रा, उसी तरह जंगल की हजारों गुफाओं का इस्तेमाल उन्होंने कैसे करा होगा, गुफा की नेचुरल बनावट के आधार पर, और दूसरा की जो यहाँ पर एविडेंस मिले, प्रमाण मिले, इस तरह के जो शेल्टर्स थे आदि मानव का डाइनिंग एरिया, गर्मी में बारिश में बैठकर यहाँ पर खाना खाते होंगे। ठीक है, अब आ गया आगे तो गर्मी में पहले देखो सेल मेंबर्स आ गए, कोई रह तो नहीं गए। हाँ। देखिए यहाँ पेंटिंग बनाने में 4 प्रमुख रंगों का इस्तेमाल किया गया, सफेद, लाल, हरा और पीला। सफेद जो कलर है वो चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, कैल्शियम ऑक्साइड। लाल में जानवरों का मांस है, क्योंकि मानव उस समय कच्चा मांस खाता था। ये बिफोर फायर और बिफोर सिविलाइजेशन का साइट है। ग्रीन और येलो में फूल और पत्तियों के कलर, लेकिन ये कलर इतने समय तक नहीं चल सकते,
ये पत्थर की क्वालिटी है, ये रॉक का क्वालिटी है। सैंडस्टोन विद सेडिमेंट्री बट साइंटिफिकली प्रूव दिस रॉक इज कलर एब्जॉर्ब। ये रॉक कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए यहाँ का इतिहास बन पाया। ये पत्थर नहीं होते तो ये इतिहास नहीं होता। गुफाएं तो होती, शेल्टर तो होती, जंगल पर्वत पहाड़ तो होते हैं। और जैसे आपके इधर अरावली है, ये विंध्या रेंज का हिस्सा है। समुद्र तल से इसकी गहराई 600 मीटर की हाइट पर है, प्लेन पाथवे से 150 मीटर की हाइट पर है। अब पेंटिंग के बारे में चर्चा कर ले। ऊपर की तरफ में वही मैमथ हाथी का पेंटिंग है, 24,000 वर्ष पूर्व का है, 22,000 BC का है। मैमथ है, मैमथ के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप ट्रैकिंग है, पीछे उसके हेल्पर का डायग्राम बनाया गया, हंटिंग के विषय में डिस्कस करते मालूम पड़ता है। बट नीचे वाले जो फिगर्स है बहुत लेटर 800 वर्ष पूर्व 12वीं शताब्दी का है। इसमें देखो अरेबियन हॉर्स का फिगर है। जैसे कि आपको जानकारी है 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी गजनी की पीरियड में हिंदुस्तान में अरेबियन हॉर्स आ चुका है। तो 12वीं शताब्दी में अरेबियन घोड़े का पेंटिंग बनाना स्वाभाविक है। ये फ्लावर पॉट है, जो जंगल में लोग रह रहे थे वो उस समय तक 12वीं शताब्दी आते आते फ्लावर पॉट गमले का इस्तेमाल करने लगे थे। तो येलो कलर का पॉट है, ग्रीन कलर की लीव्स है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स है। और भैया 9 येलो कलर की शेप है। ये फ्रूट उस समय जो लोग जंगल में फ्रूट को हम लोग नाम क्या देते थे, कंदमूल, इनका दिखाया गया। और लेफ्ट में ग्रीन और येलो में लेडर है। लेडर मतलब सीढ़ी। लेडर का इस्तेमाल कब हुआ जंगल में? जब फर्स्ट टाइम पे जंगल में ट्री हाउस बनने लगे, पेड़ों के ऊपर मचान बना कर रहने लगे, उसके लिए लेडर का इस्तेमाल करने लगे। और इस जंगल के अंदर जो मुख्य ट्राइबल कम्युनिटी है आपका गोंड, कोरकू, सहरिया, बैगा, भारिया, जिनका जो लाइफ था जंगल के सोर्सेज पे डिपेंड है। और धीरे धीरे करके यहाँ से क्विट करते चलते हैं। तो ऊपर की तरफ में देखिए व्हाइट कलर का ट्री, पेड़ की डाल के ऊपर पीकॉक मोर का पेंटिंग बनाया गया है। जंगल की सुंदरता को दिखाने का प्रयास किया गया। मिडिल में एक हंटर को दिखाया गया शिकार करने को जा रहा है। और नीचे की तरफ में जब आदि मानव ज्यादा मात्रा में शिकार कर लेते थे हिरण वगैरह का, तो फर्स्ट टाइम यूज्ड बैलेंसिंग मेथड, वुड की स्टिक या बैम्बू से बांध के दो जो हंटर जो है कंधे पर रख के कैरी करते ले जा रहे हैं। पेंटिंग की बनावट देखने से ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे ने बनाया। देखिए साहब, संपूर्ण मानव जाति तो पेंटिंग बनाने में वही सारी चीज दिखाया जो उस समय घट रहा था। वही हंटिंग, वही फाइटिंग, वही गैदरिंग, वही एंटरटेनमेंट, आपसे वार्तालाप कर सकते हैं। हाँ। अभी समय थोड़ा कम है। पहले लोग नुकीले पत्थर पे पेंटिंग बनाते थे, फिर बाद में ब्रश। तो ब्रश भी कोई आज के ब्रश नहीं थे जैसे हम लोग दातुन में यूज करते हैं, उस तरह के ब्रश यूज। 3600 साल पुराने फिगर है, 3600 ईयर्स ओल्ड फिगर है। इसमें देखो भैया ब्राउन कलर में बफेलो का फिगर है, हिरन का फिगर है, बुल का फिगर है और वाइल्ड पिग का फिगर है। तो फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को दिखाया। आने वाली जनरेशन ने इनका शिकार कैसे करते उस चीज को दिखाने का प्रयास करा। तो भैया ऑरेंज कलर में आदि मानव बो एंड एरो, धनुष बाण के द्वारा शिकार कर रहा है। हॉर्स के ऊपर बैठकर स्पीयर्स, भाले के द्वारा शिकार कर रहा है। वजन मतलब पलट जाएगा, ठीक है। रीजन सिंपल है साहब, पुरानी सभ्यता के लोगों ने जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को दिखाया। आने वाली जनरेशन ने इनका शिकार कैसे करते उस चीज को दिखाने का प्रयास करा। बट भीमबेटका के एरिया में कभी आदि मानव स्थायी रूप से सेटल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, कोई नदी तालाब नहीं। पानी का जो स्रोत है सिर्फ पहाड़ी के झरने, जो मुख्य रूप से बारिश और सर्दियों तक एक्टिव रहते थे। गर्मी आती है सूख जाती है, तो मानव हंटर के तरफ माइग्रेट चले 12 तक गया तो 13 में
तो देखिए, चूंकि ये बैरिकेड्स पहले लगे नहीं थे, खुला हुआ साइड था, तो लोगों ने मिसयूज किया। जैसे आज अभी आप देखते हैं ऊपर लोग चले जाते हैं, तो पहले लोगों ने मिसयूज करा, छूने से रगड़ने से ये पेंटिंग खत्म हो गई। तो ऊपर किसी समय हंटर शिकारी और नीचे जंगली जानवर डियर वगैरह हरिण वगैरह की पेंटिंग थी। ये तो 99% खराब हुआ, इसका फोटो नहीं आएगा, क्लियर फिगर में आपको आगे दिखाऊंगा। और रास्ता खराब साफ हो जाएगा। ऑन द रूफ ऊपर की तरफ में देखो, 2800 BC 4800 वर्ष पूर्व के फिगर्स हैं। मेरे राइट हैंड साइड में डेकोरेटेड वाइल्ड बोर जंगली सुअर का पेंटिंग है, लेफ्ट में डेकोरेटेड एलिफेंट लुक्स लाइक राइनो का फिगर है। 4800 वर्ष पूर्व की पेंटिंग है। अब आपके लिए क्वेश्चन, इतने ऊपर पेंटिंग के बड़े साइज के एनिमल का फिगर है। 1 by 1 मीटर का बिगेस्ट वाइल्ड एनिमल है। 6900 BC 8900 वर्ष पूर्व का पेंटिंग है। अब पेंटिंग क्या होगा उसको समझाने का प्रयास करो। खींच लिए ना वो वाली। लुप्त प्रजाति का जानवर, इसको सिर्फ कंपेयर करें, इनका बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम दिया बड़ा। आदिकाल में इस तरह के शेल्टर्स बारिश के पानी से सुरक्षित हैं। एंड देन ड्यूरिंग एक्सोलेशन यहाँ पर कुछ रिसेंटली ट्राइब पीपल के यूटेंसिल और एनिमल बोन्स मिले जिनको भोपाल के स्टेट म्यूजियम में उस बेसिस पे सर ये किचन का पार्ट ऐसा बोलो माने। बट यहाँ की जो फिगर्स है फाइटिंग से रिलेटेड बढ़ने लगी, छोटे छोटे ग्रुप्स कम्युनिटी में डिवाइड होने लगी, आपस में फाइट करने लगी। सामने की तरफ में देखो साहब, एक सैनिक ने सरेंडर करा, दोनों हाथ ऊपर है। एक जो सैनिक है साहब एलिफेंट के ऊपर बैठकर स्पीयर्स के द्वारा अटैक कर रहे हैं। दो सैनिक बीच में फाइट कर रहे हैं और नीचे की जितने फिगर्स है फाइटिंग से रिलेटेड, लेकिन पेंटिंग ओवरलैप है। पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग बनाया कैसे, मैंने सपोज यहाँ बनाया, आपने यहाँ बनाया, आने वाली जो जनरेशन आई, पीढ़ी आई, उन्होंने ऊपर बना दिया। तो पूरे जंगल में 30,000 साल से लेकर दिखेंगे कुछ वारली आर्ट की पेंटिंग देखेंगे साउथ। अच्छा और चलो तो और पैरों के साथ सूखे चलते हैं। खैर मेरे ज्यादा जंगल का अनुभव तो नहीं है सर, और इसलिए जितने भी जंगल टूर जिप्सी से क्यों कराए जाते हैं, पैदल टूर क्यों नहीं कराते? क्योंकि पैदल टूर करने में जानवर आपके ऊपर हमला कर सकता है, तो उसके लिए आप उसके शिकार हो। और गाड़ी एक अपरिचित चीज, आपके बाजू से गुजर जाएगा, वो आपको नहीं समझ, आपको फुट को महसूस करता है। आगे सभी मेंबर्स आगे। हाँ जी। सो सर यहाँ पेंटिंग बनाने के 3 तरह के ब्रांच निकली। गौंड आर्ट मध्य प्रदेश का काफी पॉपुलर है, बिहार का मधुबनी और महाराष्ट्र में पालघर थाने का वारली आर्ट, जो स्कूल में बच्चों को भी ड्राइंग में सिखाते हैं। तो ये वारली आर्ट का एग्जाम्पल हम लोग मान सकते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्या बोलते हैं रिवर्स ट्रायंगल टाइप में जो घोड़ा बनाने का तरीका है,
ये वारली आर्ट को दर्शाता है। हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर शिकारी बैठा है, स्पीयर्स लेके शिकार करने को जा रहा है। ट्रायंगल, ये वारली आर्ट के एग्जाम्पल है। मधुबनी में कंप्लीट पैटर्न, जैसा हमने अरेबियन हॉर्स देखा, वो मधुबनी आर्ट है। और गॉड आर्ट में स्ट्रेट लाइन फिगर होते हैं। सो अभी तक हमने हंटिंग से रिलेटेड फिगर्स देखे, फाइटिंग से रिलेटेड फिगर्स देखे, गैदरिंग। आने वाले शेल्टर्स में सामूहिक नृत्य के भी फिगर देखेंगे, जैसे आसाम वगैरह व्यू होता है, वैसे इन लोगों का आगे। क्योंकि जब भी हम खुशी महसूस करते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो डांस करते हैं। उसी तरह ये लोग भी नृत्य करते थे। सिस्टमेटिक समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे लेफ्ट में कुछ जंगली जानवर है, बफेलो का फिगर, हिरन का फिगर, ऊपर बुल का फिगर भी है। तो 5 जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को दिखाया। आने वाली जनरेशन ने इनका शिकार कैसे करते उस चीज को दिखाने का प्रयास करा। एनिमल है, एनिमल के ऊपर मानव बैठा, ग्रुप किंग है, पीछे उसके सैनिक के शिकार करने गए। आफ्टर द हंटिंग को सेलिब्रेट कर रहा है फेस्टिवल के रूप में। ऊपर वाला जो बंदा है वुड का मृदंग टाइप स्ट्रूम बजा रहा है, म्यूजिशियन। बीच के जेंट्स लोग ग्रुप में डांस कर रहे हैं, 1 फीमेल एंड मेल, ये कपल डांस। और इनका जो समय है 700 BC, 2700 वर्ष पूर्व का पीरियड। ये सबसे बाद में मतलब अंकल ना, ये मतलब सबसे इवॉल्व होकर पेंटिंग की बात करते हैं। ये तो बारिश का काई है ना, ये तो कोई पेंटिंग नहीं, कोई भी देख के बता सकता है। और इस साल बारिश का काई, अब आप आसानी से रगड़ो, आसानी से नहीं जा रहा जब तक इसको ब्रश से खरूंच के साफ नहीं करो। ये जो है पत्थर की क्वालिटी है, ये कलर की क्वालिटी नहीं है। यदि कलर की क्वालिटी होती ना तो अपने राजस्थान में भी पेंटिंग होती, यूपी बिहार में भी होती। फिर दुनिया में 3 ही जगह क्यों पाई गई? भीमबेटका हिंदुस्तान का एकमात्र साइट है और ये दुनिया का सबसे पुराना साइट है। फिर यूरोपियन कंट्री फ्रांस में लास्को और स्पेन में अल्तमिरा। ये प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन, सैंड स्टोन विद सेडिमेंट्री बट साइंटिफिकली प्रूव दिस रॉक इज कलर एब्जॉर्ब। ये रॉक कलर को एब्जॉर्ब करके रखे, और जो भी पेंटिंग खराब है उसके लिए मानव जिम्मेदार, मतलब हम लोग जिम्मेदार। अवेयरनेस का कमी है। आज भी लोग आ रहे हैं नाम लिखना, दूसरे के हिंदुस्तान के लोगों को, बच्चा किसी को बुरा लगे, जन्मजात वेरिफिकेशन का अधिकार है। आप तो टीचर लोग, यदि यहाँ कुछ बना है ना, हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहे भाई। यूनेस्को साइट है, पब्लिक हम बेवकूफ थोड़ी ना बनाएंगे, रगड़ के जरूर देखेंगे। और थोड़ा सा एक नया काम